तुम सोचते हो कि तुम अपनी मर्जी से रील्स देख रहे हो, लेकिन सच यह है कि रील्स तुम्हें देख रही हैं। मेरा नाम नेपोलियन हिल है और आज मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो तुम्हारी माँ भी नहीं बता पाई, जो तुम्हारे टीचर ने कभी नहीं पढ़ाई और जो तुम्हारे दोस्त भी नहीं जानते। अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और मैं यह बड़े बड़े शब्दों में नहीं कह रहा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो मैंने खुद जिया है, खुद देखा है और हजारों लोगों की जिंदगी में काम करते देखा है। तो बैठो, फोन रखो और सुनो। आज की तारीख में भारत में औसत इंसान रोजाना 7 घंटे फोन पर बिताता है। 7 घंटे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे नींद के और 7 घंटे फोन पर। तो असल में तुम्हारे पास अपनी जिंदगी के लिए बचे कितने घंटे? 9 घंटे। 9 घंटे में तुम्हें खाना खाना है, नहाना है, काम करना है, पढ़ाई करनी है और परिवार के साथ भी वक्त बिताना है। और तुम सोचते हो कि जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? अब 1 सेकंड के लिए रुको और सोचो, तुमने आज सुबह उठकर पहले क्या किया? अगर जवाब फोन उठाया है तो यह वीडियो तुम्हारे लिए ही बनी है। और नीचे कमेंट में लिखो, हाँ भाई, अगर तुम भी सुबह उठते ही फोन उठाते हो। देखते हैं कितने लोग हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, अर्जुन की कहानी। अर्जुन इलाहाबाद का एक 21 साल का लड़का है। यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। घर में माँ बाप की उम्मीदें हैं, रिश्तेदारों का दबाव है और खुद का सपना है। रोज सुबह उठता है, पक्का इरादा करता है कि आज 5 घंटे पढ़ूंगा। किताब खोलता है, 10 मिनट बाद फोन उठाता है। बस एक नोटिफिकेशन देखना था। एक नोटिफिकेशन से एक रील, एक रील से 50 रील। 1 घंटा बीत गया। फिर से पढ़ने की कोशिश, 15 मिनट, फिर फोन। यह सिलसिला शाम तक चलता है। रात को सोते वक्त लगता है कि आज भी कुछ नहीं हुआ और यही अपराध बोध उसे रात को भी चैन से सोने नहीं देता। तो वो रात को भी रील देखता है ताकि उस दर्द से बचे। और यह चक्र रोज दोहराता है। क्या यह तुम्हारी भी कहानी है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो, यही मेरी कहानी है भाई। और अगर तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो इस चक्र में फंसा है तो यह वीडियो उन्हें अभी भेज दो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो उनकी भी जिंदगी बदल सकता है। अब मैं तुम्हें वो बात बताता हूँ जो इन सोशल मीडिया कंपनियों ने तुमसे छुपाई है। तुम्हारे दिमाग में एक केमिकल होता है जिसका नाम है डोपामिन। यह केमिकल खुशी का केमिकल है। जब तुम कोई काम पूरा करते हो, जब तुम कुछ नया सीखते हो, जब तुम किसी से असली प्यार से मिलते हो, तब यह डोपामिन निकलता है और यही डोपामिन तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन इन कंपनियों ने इस डोपामिन सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। जब तुम एक रील देखते हो, तुमको भी एक डिसाइड सिस्टम के देश में कंपनियों में देखते हो, तुम्हारे दिमाग में थोड़ा डोपामिन आता है। जब अगली रील आती है, थोड़ा और। हर नई रील एक छोटा झटका। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को छोटी छोटी मात्रा में किसी नशे की चीज़ दी जाए। पहले थोड़ी, फिर थोड़ी और धीरे धीरे वो उसका आदी हो जाता है और फिर उसके बिना जी नहीं सकता। यही तुम्हारे साथ हुआ है और यही वो सच है जो इन कंपनियों ने कभी तुम्हें नहीं बताया। इन कंपनियों ने बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट को करोड़ों रुपए देकर रखा हुआ है। उनका एक ही काम है ये पता करना कि तुम्हें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक स्क्रीन से चिपकाए रखा जाए। इन्फिनिट स्क्रॉल जो कभी ख़त्म नहीं होती, यह एक्सीडेंट से नहीं बनाई गई, यह जानबूझकर बनाई गई है। लाइक का वो लाल रंग का बटन, लाल रंग इसलिए है क्योंकि लाल रंग देखकर तुम्हारा दिमाग अलर्ट हो जाता है। नोटिफिकेशन की वो टिंग की आवाज़, वो इसलिए है क्योंकि तुम्हारा दिमाग उसे सुनते ही कुछ नया है का संकेत पाता है। यह सब जाल है और दोस्तों, हम सब उस जाल में हैं, मैं, तुम सब। लेकिन फ़र्क यह है कि कुछ लोग यह जानते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग जानते हुए भी आंखें बंद रखते हैं। तुम किस तरफ हो? कमेंट में बताओ। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी की बात करते हैं। इस स्टडी में पाया गया कि 2015 में इंसान की औसत अटेंशन स्पैन, यानी किसी एक चीज़ पर ध्यान देने की क्षमता 25 सेकंड थी। और यह जानकर चौंक जाओगे कि एक गोल्डफिश 9 सेकंड तक ध्यान दे सकती है। यानी उस वक्त भी हम एक मछली से कमज़ोर थे। और अब 2024-2025 में अब औसत इंसान 5 से 6 सेकंड से ज़्यादा किसी एक चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाता। 5 सेकंड, इतने में तो तुम एक कदम भी पूरी तरह नहीं उठा सकते। और हम सोचते हैं कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करेंगे, एक बड़ा सपना पूरा करेंगे, जब हमारा दिमाग 5 सेकंड से ज़्यादा टिक ही नहीं सकता। दोस्तों, यह हंसी की बात नहीं है, यह बहुत गंभीर बात है। और इसीलिए आज मैं तुम्हें 72 घंटे का डिजिटल फास्ट बताऊंगा। यह वो तरीका है
जिसे मैंने अपनी रिसर्च में, अपनी ज़िंदगी में और हज़ारों सफल लोगों की ज़िंदगी के अध्ययन से निकाला है, और यह काम करता है। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें यह बताऊं, एक काम करो, नीचे कमेंट में लिखो कि तुम रोज़ाना कितने घंटे फ़ोन पर बिताते हो। 1, 2, 3, 4, 5 या उससे भी ज़्यादा। सच लिखो, यहाँ कोई जज करने नहीं आया, यह तुम्हारी अपनी जागरूकता का पहला कदम है। अब सुनो, तुम्हारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिक है। यह एक साइंस की शब्द है जिसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग बदल सकता है। यह पत्थर नहीं है, यह लचीला है। जब बार आसादा दिखाया तक तुम कोई नई आदत बनाते हो तो दिमाग में नए रास्ते बनते हैं। जब तुम कोई पुरानी आदत छोड़ते हो तो वो रास्ते धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। और रिसर्च यह कहती है कि जब कोई इंसान 72 घंटे के लिए डिजिटल स्क्रीन से दूर रहता है तो उसके दिमाग में डोपामिन रिसेप्टर्स रीसेट होने लगते हैं। यानी वो रास्ते जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह से बन गए थे वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं, और दिमाग फिर से गहरी सोच, एकाग्रता और असली काम की तरफ लौटने लगता है। सिर्फ 72 घंटों में 3 दिन, और यही है 72 घंटे का डिजिटल फास्ट। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि यह 72 घंटे कैसे करने हैं। ध्यान न से सुनो, क्योंकि यह सुनने में जितना आसान लगता है करने में उतना ही मुश्किल है। लेकिन जो लोग यह कर लेते हैं उनकी ज़िंदगी सच में बदल जाती है। पहला दिन, इसे मैं तूफान का दिन कहता हूँ, और यह नाम मैंने बिना वजह नहीं दिया। पहला दिन सच में एक तूफान की तरह होगा। जब तुम सुबह उठोगे और फ़ोन नहीं उठाओगे तो पहले 1-2 घंटे तो शायद ठीक लगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा तुम्हारा दिमाग तरह तरह के बहाने बनाएगा। क्या पता कोई ज़रूरी कॉल आई हो, मुझे बस एक काम चेक करना था, सिर्फ 5 मिनट, आज छोड़ते हैं, कल से शुरू करते हैं। यह सब तुम्हारी एडिक्शन की आवाज़ें हैं और तुम्हें इन्हें पहचानना होगा। यह आवाज़ें तुम्हारी नहीं हैं, यह उन हज़ारों रील्स और वीडियोस की आवाज़ें हैं जो तुम्हारे दिमाग में घर कर गई हैं। इन्हें नज़रअंदाज करो। पहले दिन तुम्हें क्या करना है? सुबह उठते ही बाहर निकलो, पार्क में जाओ, छत पर जाओ, बालकनी में जाओ, बस आसमान देखो, पेड़ देखो, चिड़ियाँ देखो, बिना फ़ोन के, बिना कैमरे के। और मुझे पता है कि तुम्हें अजीब लगेगा, तुम सोचोगे कि यार यह क्या बेवकूफ़ी है, लेकिन यह बेवकूफ़ी नहीं है। तुम्हारा दिमाग असली दुनिया देखना भूल गया है, उसे याद दिलाओ। पहले दिन शाम को एक काम और, एक कागज़ और कलम लो। हाँ, कागज़ और कलम, फ़ोन नहीं। और लिखो, अपने सपने लिखो, वो सपने जो तुमने कभी किसी को नहीं बताए, वो सपने जो रात को सोते वक्त मन में आते हैं लेकिन सुबह उठकर भूल जाते हो, वो सपने जिनके बारे में सोचते हो कि काश यह हो पाता। लिखो, बस लिखते जाओ। और पहली रात जब तुम बिना फ़ोन के सोने की कोशिश करोगे तो एक अजीब बात होगी, नींद नहीं आएगी, कम से कम पहले 1-2 घंटे। और यह इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारा दिमाग आमतौर पर फ़ोन की रोशनी देखते हुए सोता है। उस रोशनी की वजह से दिमाग को लगता है कि अभी दिन है, और वो मेलाटोनिन नाम का नींद का केमिकल नहीं बनाता। लेकिन जब तुम पहली रात फ़ोन के बिना लेटोगे तो दिमाग धीरे धीरे मेलाटोनिन बनाना शुरू करेगा, और तुम्हें एक ऐसी नींद आएगी जो शायद सालों से नहीं आई। एक गहरी, सच्ची, संतुष्टि देने वाली नींद। और उस नींद का एहसास ही इतना अच्छा होगा कि तुम समझ जाओगे कि तुमने अब तक क्या खोया था। दूसरा दिन, इसे मैं खालीपन का दिन कहता हूँ। दूसरे दिन एक अजीब सा एहसास होगा, खालीपन। ऐसा लगेगा जैसे कुछ भी करने का मन होगा। दूसरा दिन काफ़ी सन्ध्री है, नहीं, वक्त काटे नहीं कट रहा, बोरियत होगी। तुम्हें लगेगा कि यार मर रहा हूँ बोरियत से। और यही वो पल है जब बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं, वो फ़ोन उठा लेते हैं। लेकिन अगर तुम उस बोरियत में टिके रहे तो कुछ जादू ही होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग बोरियत को झेलते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। बोरियत दिमाग को डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क में डालती है। यह वो अवस्था है जब दिमाग सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होता है। न्यूटन को सेब इसी अवस्था में गिरा था, आर्किमिडीज़ को बाथटब में इसी अवस्था में यूरेका मिला था, और हमारे अपने एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे कि मेरे सबसे अच्छे आइडिया शांत बैठे हुए आए। और तुमने अपने दिमाग को कितने समय से शांत बैठने दिया है? सोचो। दूसरे दिन तुम्हें क्या करना है? कोई किताब उठाओ, कोई भी किताब, चाहे थिंक एंड ग्रो रिच हो, चाहे अग्नि की उड़ान हो, चाहे कोई भी उपन्यास हो, और पढ़ो। पहले तो बहुत मुश्किल लगेगा, दिमाग भटकेगा, लेकिन 10-15 मिनट के बाद धीरे धीरे तुम पाओगे कि दिमाग टिकने लगा है, क्योंकि अब उसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से डोपामिन नहीं मिल रहा, तो वो किताब से संतुष्टि ढूंढने लगता है। और यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। दूसरे दिन शाम को किसी से मिलो, किसी दोस्त से, माँ बाप से,
किसी भी इंसान से, और बात करो, आमने सामने बैठकर फोन रखकर असली बात करो। जो तुम्हारे दिल में है वो बताओ, सुनो उनकी बातें, हंसो रो जो भी हो। क्योंकि दोस्तों, आज हम सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन असल में सबसे ज़्यादा अकेले भी हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारे घर में क्या माहौल है। शायद माँ रसोई में खाना बना रही है और तुम अपने कमरे में फ़ोन देख रहे हो। शायद बाप थके हुए घर आते हैं और तुम बस एक हाँ करके वापस फ़ोन में घुस आए गए। जान दादा घर में बसाने वाले हैं तुम्हारा, पर हम लोग तो करके वाले खान करेंगे, तुम्हारे बाप करके बाप करेंगे। जाते हो, आज उस माँ के पास जाओ, उसके साथ बैठो, उससे पूछो कि कैसी हो माँ, बस इतना काफ़ी है। और नीचे कमेंट में लिखो कि आखिरी बार तुमने अपनी माँ से दिल से बात कब की थी, मुझे सच में जानना है। तीसरा दिन, इसे मैं जागरण का दिन कहता हूँ। कादरन जानते हैं वत्सो भारतों में कसा में जानते हो, 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 और उसमें दाम की गई। तीसरे दिन कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की होगी। तुम सुबह उठोगे और तुम्हें हल्कापन महसूस होगा, एक ऐसी स्पष्टता जो बहुत समय से नहीं थी। तुम्हारे दिमाग में पहली बार लंबे समय के बाद अपने आप विचार आएंगे, सच्चे विचार तुम्हारी जिंदगी के बारे में। तुम्हें क्या करना है, क्या बनना है, क्या पाना है। वो सपने जो तुमने कागज पर लिखे थे वो और साफ दिखेंगे, और तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि यह सब मुमकिन है। यह कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारा दिमाग है जो 72 घंटों में रीसेट हो रहा है। जो कचरा सालों से जमा था वो हटने लगा है, और असली तुम, वो तुम जो सच में हो, सामने आने लगा है। तीसरे दिन तुम्हें एक काम और करना है। वो सपने जो तुमने पहले दिन लिखे थे उन्हें फिर पढ़ो और एक कदम चुनो, सिर्फ एक छोटा सा कदम जो तुम उस सपने की तरफ आज ले सकते हो, और वो कदम उठाओ। क्योंकि मैंने थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा था कि सफलता का पहला कदम डिज़ायर यानी इच्छा शक्ति है, और वो इच्छा शक्ति तब जागती है जब दिमाग शांत और स्पष्ट हो। और तुम्हारा दिमाग अब इन 72 घंटों के बाद पहली बार सच में शांत और स्पष्ट होगा। अब मैं तुम्हें उन असली लोगों के बारे में बताता हूँ जिन्होंने यह किया और जिनकी ज़िंदगी बदल गई। दिल्ली का एक लड़का जो ग्राफिक डिज़ाइन सीखना चाहता था पर हर बार शुरू करके छोड़ देता था, उसने यह 72 घंटे का फास्ट किया। तीसरे दिन उसने 5 घंटे लगातार डिज़ाइन सीखा। पहली बार उसने ऐसा किया था। 6 महीने बाद वो एक कंपनी में डिज़ाइनर है और महीने में 50,000 कमा रहा है। पुणे की एक लड़की जो MBA की तैयारी कर रही थी और बार बार फेल हो रही थी, उसने यह फास्ट किया। उसने बताया कि 72 घंटों के बाद वो पहली बार 2 घंटे बिना रुके पढ़ पाई। उस बार वो एग्ज़ाम में पास हुई और आज वो एक अच्छे कॉलेज में है। एक और लड़का लखनऊ से, घर में गरीबी थी, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। रात को खाना खाने के बाद YouTube शॉर्ट्स देखते देखते सो जाता था। उसने यह फास्ट किया और उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो रोज़ रात के 4 घंटे बर्बाद कर रहा था। उसने उन 4 घंटों को पढ़ाई में लगाया। 3 महीने में उसकी परीक्षा निकल गई। आज वो सरकारी नौकरी में है और घर की माँ की आंखों में जो खुशी है उसे वो भूल नहीं सकता। यह कहानियाँ सुनकर कमेंट में लिखो, मैं भी करूँगा। अगर तुम सच में यह फास्ट करने का इरादा रखते हो, क्योंकि जब तुम किसी को बताते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे करने के लिए और ज़्यादा तैयार होता है। यह साइकोलॉजी है। अब मैं तुम्हें उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ जो इन 72 घंटों के दौरान तुम्हारे साथ होंगी, क्योंकि अगर तुम इनके लिए तैयार नहीं हो तो तुम हार मान सकते हो। पहली बात, तुम्हें बेचैनी होगी, असली बेचैनी। ऐसा लगेगा जैसे कुछ गुम गया, जैसे कुछ ज़रूरी है जो नहीं मिल रहा। यह नॉर्मल है, ये विदड्रॉल है, जैसे किसी नशेड़ी को नशा न मिले। और हाँ, मैं जानता हूँ कि यह सुनना अजीब लगता है कि रील्स देखना एक नशे जैसा है, लेकिन यह सच है। और जो लोग इसे नहीं मानते वो वही लोग हैं जो आज भी उस जाल में फंसे हैं। दूसरी बात, तुम्हें सिर दर्द हो सकता है। शुरुआत के कुछ घंटों में यह भी नॉर्मल है। पानी पियो, आराम करो। तीसरी बात, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, यह सबसे बड़ा झूठ है जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें बताएगा। क्योंकि सच यह है कि सोशल मीडिया पर जो भी हो रहा है वो तुम्हारी असली ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं डालता। अगर तुमने आज किसी की स्टोरी नहीं देखी, तुम्हारी ज़िंदगी वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर तुमने आज 2 घंटे अपने सपने पर काम किया, तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगी। यह फ़र्क समझो। चौथी बात, और यह सबसे ज़रूरी है, किसी न किसी मोड़ पर तुम सोचोगे कि यार बस हो गया,
कल से करता हूँ। और उस मोड़ पर, उस एक पल में तुम्हें रुकना होगा, एक गहरी सांस लेनी होगी और खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि एक फोन मुझसे ज्यादा ताकतवर है? अगर जवाब नहीं है तो डटे रहो, और अगर तुम डटे रहे तो तुम वो इंसान बनोगे जो तुम बनना चाहते हो। अब सुनो, मैं तुम्हें एक बड़ी गलती के बारे में बताता हूं जो लोग इस फास्ट के साथ करते हैं। बहुत लोग ये फास्ट करते हैं और सोचते हैं कि ठीक है, फोन बंद किया लेकिन टीवी तो देख सकते हैं, या लैपटॉप पर नेटफ्लिक्स चला लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फास्ट का मतलब है सभी स्क्रीन से दूरी, हर स्क्रीन, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को चाहिए डिजिटल कंटेंट से पूरी छुट्टी। अगर तुम टीवी तो भी को चला लेते हैं कि सभी स्क्रीन से दूरी, और किसी बात करने के लिए, मदरमार हल करने के लिए अभी सभी स्क्रीन से दूरी, और आगे पर हमारे ही और करियरदारी के साथ दूरी के साथ हर करने ही देखोगे तो यह पूरी तरह काम नहीं करेगा। दूसरी गलती, यह करते हुए सबको बताते रहना, यार मैं डिजिटल फास्ट कर रहा हूँ, देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। नहीं, यह चुपचाप करो, खुद के लिए करो, किसी की तारीफ के लिए नहीं। तीसरी गलती, यह सोचना कि एक बार कर लिया तो साल का दिनों ने देखने के लिए मैं ओ हो गया। नहीं, यह एक महीने में कम से कम एक बार करना है, और आगे चलकर हफ्ते में एक दिन डिजिटल सब्बात भी रखना है, यानी हफ्ते में एक दिन पूरी तरह बिना स्क्रीन के, तभी लंबे समय का फायदा होगा। अब एक बहुत ज़रूरी बात, मैंने अपनी पूरी तरह से धंधा ले लेते हैं, आगे ले लेते हैं जिंदगी, एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे महान लोगों को करीब से देखा और समझा। और एक बात जो इन सब में कॉमन थी वो ये थी कि ये लोग सोचते थे, लंबे समय तक गहराई से, एकाग्रता से सोचते थे। एडिसन अपनी लैब में घंटों बैठकर सिर्फ सोचते थे, फोर्ड हर दिन एकांत में वक्त बिताते थे, और हमारे अपने देश में देखो तो स्वामी विवेकानंद जो घंटों ध्यान में बैठते थे, जिनका दिमाग इतना तेज था कि वो पूरी किताब एक बार पढ़कर याद कर लेते थे। चाणक्य, जिनकी रणनीतियां आज भी पढ़ी जाती हैं, वो भी एकांत और गहरी सोच के पक्षधर थे। और आज का युवा, वो सोचने से डरता है, क्योंकि सोचने में खुद का सामना होता है, और सोशल मीडिया उस सामने आने से बचने का एक परफेक्ट रास्ता है। लेकिन दोस्तों, जब तक तुम खुद का सामना नहीं करोगे, तुम नहीं जानोगे कि तुम्हारे अंदर क्या है। और तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है। इस देश की मिट्टी में ताकत है, इस देश के नौजवानों में ताकत है, लेकिन वो ताकत रील्स के नीचे दबी है। इस देश को चंद्रयान बनाने वाले चाहिए, इस देश को ओलंपिक में मेडल जीतने वाले चाहिए, इस देश को बड़े बिजनेस खड़े करने वाले चाहिए, और वो सब तुम हो सकते हो, लेकिन तभी जब तुम अपना दिमाग वापस लो। कमेंट में लिखो, मैं अपना दिमाग वापस लूंगा, अगर तुम्हें यह बात दिल को छू गई। अब मैं तुम्हें 72 घंटों के बाद का सिस्टम बताता हूँ, क्योंकि अगर फास्ट के बाद तुम वापस पुरानी जिंदगी में चले गए तो यह सब बेकार है। पहला नियम, सुबह के पहले 1 घंटे में फ़ोन नहीं। यह एक नियम है, समझौता नहीं। सुबह के पहले 1 घंटे तुम्हारे हरा साल दिया तो हम सबादाता हूँ कि आला मारा नाशीरवास्ट नाशीरवास्ट। उठो, पानी पियो, थोड़ा चलो, आसमान देखो, अपने सपनों के बारे में सोचो, लेकिन फ़ोन नहीं। दूसरा नियम, हर दिन कम से कम 2 घंटे डीप वर्क, यानी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम। फोन दूसरे कमरे में रखो, नोटिफिकेशन बंद करो और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। कैल न्यूपोर्ट ने अपनी किताब डीप वर्क में लिखा कि जो लोग बिना किसी सांस से डिस्ट्रैक्शन के काम कर सकते हैं वो बाकी सबसे 10 गुना ज्यादा आगे निकल जाते हैं। 10 गुना, सोचो इसका मतलब। तीसरा नियम, सोशल मीडिया के लिए दिन में सिर्फ 20 मिनट बस, और वो 20 मिनट शाम को, दिन के काम के बाद, सुबह नहीं, दोपहर नहीं। चौथा नियम, रात को सोने से 1 घंटे पहले फोन बंद। यह तुम्हारी नींद बेहतर करेगा। और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च कहती है कि जो लोग रात को स्क्रीन देखते हैं उनकी नींद 40% कम गहरी होती है। कम गहरी नींद मतलब कम एकाग्रता, कम याददाश्त, कम रचनात्मकता। अच्छी नींद मुफ्त में मिलने वाली सबसे बड़ी ताकत है, उसे बर्बाद मत करो। पांचवा नियम, हफ्ते में एक दिन पूरी तरह डिजिटल स्क्रीन से दूर। कोई भी दिन, चाहे रविवार, चाहे शनिवार, उस दिन प्रकृति में जाओ, परिवार के साथ बैठो, कुछ बनाओ, कुछ लिखो। अपने दिमाग को हर हफ्ते यह छोटा रीसेट दो। अब एक आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, दोस्तों, मैं जानता हूं कि यह सुनना आसान है और करना मुश्किल। मैं जानता हूं कि तुम यह वीडियो देख रहे हो, सोच रहे हो कि हाँ भाई, सही बात है, कल से करूँगा, और कल फिर यही होगा। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक ऐसा सवाल जो शायद तुम्हें रात को सोने न दे। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की, कितना त्याग किया, वो कितने सपने देखते हैं तुम्हारे लिए।
और तुम उन सपनों के साथ क्या कर रहे हो? रील्स देख रहे हो? यह बात मैं तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये तुम्हें जगाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर सपने हैं, तुम्हारे अंदर एक ऐसा इंसान है जो बड़े काम कर सकता है, लेकिन वो इंसान उस फोन की स्क्रीन के पीछे छुपा हुआ है और यह 72 घंटे उस पर्दे को हटाने का मौका है। मैंने थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा था, जो दिमाग सोच सकता है और मान सकता है वो हासिल कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले दिमाग को वापस पाना होगा। तो आज का सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम 3 दिन के लिए अपना फोन रख सकते हो? क्या तुम अपने दिमाग को वो मौका दे सकते हो जिसका वो हकदार है? अगर हाँ, तो अभी नीचे कमेंट में लिखो कि तुम यह फास्ट कब शुरू करोगे। आज से, कल से, इस हफ्ते के आखिर में? एक तारीख लिखो, एक पक्का इरादा करो, और जब तुम यह फास्ट पूरा करो, वापस आना और बताना कि क्या बदला। तुम्हारी कहानी किसी और को शुरुआत करने की ताकत दे सकती है। और अगर तुम यह नहीं समझते कि अपने दिमाग को और तेज और मजबूत कैसे बनाएं, तो वो वीडियो अभी स्क्रीन पर आ रही है, उसे देखो।